सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बैलन डोर 2023 के। देखो अभी भी यहाँ पर अक्टूबर तक का टाइम है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं तुमको लिस्ट की बात बताऊँ ना तो लगभग 4-5 प्लेयर ही सेट हैं। सबसे पहले अगर ऑर्डिनरी मेंशन की बात करें जो कि टॉप 5 में अपनी जगह नहीं बना पाए, शायद से पोडियम में अपना स्पेस देख सकते हैं अगर कुछ बहुत बड़ा हो जाए। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर चेल्सी के मिडफील्डर, और जो कि इस पूरी लिस्ट में इकलौते, या फिर मैं कहूँ कि इकलौते तो नहीं लेकिन हाँ इकलौते सरप्राइजिंग एलिमेंट तो जरूर है, एंड दैट इज एंजो फर्नांडिस फ्रॉम चेल्सी। एंड ऑफ कोर्स भाई उन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड कप जीता था, तो कैंपेन में उनका यहाँ पर इस लिस्ट में नाम है। इसी के साथ यहाँ पर केविन डी ब्रुयने, अगेन उनके ही एक यहाँ पर टीममेट है जो कि पोडियम में इस समय अपनी जगह बना रहे हैं। और यहाँ पर विनीसियस जूनियर, और इनके भी एक और यहाँ पर टीममेट है जो कि पोडियम में तो नहीं लेकिन टॉप 5 में अपनी जगह बना सकते हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर टॉप 5 की तो नंबर 5 पे आते हैं यहाँ पर मार्कस राशफोर्ड। एंड अगेन आई थिंक ये 5 पे ही रहेंगे, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पर प्रीमियर लीग जीतने वाली है। और यहाँ पर अगर हम बात करें चैंपियन लीग में वो है नहीं, एंड यूरोपा का अगर हम वेटेज की बात करें तो उसके इतने ज़्यादा हाई चांसेस नहीं रहते। इसी के साथ अगर नंबर 4 की बात करें तो आते हैं यहाँ पर करीम बेंजेमा। एंड ऑफ कोर्स भाई देखो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पर यह है कि एक तो इंटरनेशनल टीम से पत्ता कट चुका है, ला लीगा से पत्ता कट चुका है, इवन इफ अभी कोपा देल रे और यहाँ पर चैंपियन लीग में बने हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर यहाँ पर इंडिविजुअल सीजन की बात करें तो करीम बेंजेमा पिछले सीजन का रेप्लिकेट नहीं कर पाए, तो मेरे को लगता है कि हाँ चौथे से पांचवा हो जाएगा, लेकिन चौथे से तीसरा नहीं हो सकता। नंबर तीसरे की बात करते हैं तो यहां पर आते हैं किलियन एम्बापे। एंड आई थिंक किलियन एम्बापे नहीं, आई थिंक किलियन एम्बापे वुड स्टिक टू नंबर 3 और मे बी नंबर 2, लेकिन नंबर 1 जीतने के तो चांसेस नहीं है। लेकिन नंबर 2 पे जो है ना यहाँ पर भाई वो जीत सकते हैं अगर मैनचेस्टर सिटी अनथिंकेबल कर दे। और ये है यहाँ पर अर्लिंग ब्राउट हालैंड, जो कि इस समय यहाँ पर बैटिंग ऑड्स में और रैंकिंग में नंबर 2 पे बने हुए हैं। देखो मैनचेस्टर सिटी प्रीमियर लीग टाइटल रेस में भी है, ट्रेबल के लिए पूरी जिंदा है, और यहाँ पर भाई चैंपियन लीग में भी है। ऑफ कोर्स भाई चैंपियन लीग में उनको टुकल की बायर्न से और मे भी यहाँ पर रियल मैड्रिड और चेल्सी में जो जीतेगा उससे भिड़ना पड़ेगा इवेंचुअली फाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए। लेकिन पता क्या है, अर्लिंग हालैंड के जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड है ना वो भी काफी ज्यादा एस्टॉनिशिंग है। लेकिन पिछले कुछ टाइम की अगर हम बात करें तो बैलन डोर एक कलेक्टिव अवार्ड रहा है, और जो आपकी टीम का जो टीम के अचीवमेंट्स रहे हैं, जो टीम के अवार्ड्स रहे हैं, उसके बेसिस पे रहता है। और तुमको पता है कि वर्ल्ड कप की बात करें तो नॉर्वे खेला ही नहीं था, तो अर्लिंग हालैंड के पास जो इंटरनेशनल प्रेस्टीज है, जो इंटरनेशनल एक जो फॉर्मूला होता है ना वो भी उसके हाथ में नहीं है। नंबर 1 की बात करें तो ऑफ कोर्स इट इज लियोनेल मेसी। अब लियोनेल मेसी के बैलन डोर जो अगर हम स्टैट्स की बात करें, परसेंटेज की बात करें, तो वो इतने ज्यादा एस्टॉनिशिंग है, तो लोग ये मानते हैं कि अभी अगर वो गोल मारना भी छोड़ देना तब भी लियोनेल मेसी ने अपना ऑलरेडी जो 8वां बैलन डोर है वो यहाँ पर एक्लेम्ड कर दिया है। और कुछ तो ये भी मान रहे कि इवन इफ अगर वो MLS भी चले जाए ना समर ट्रांसफर विंडो में, या फिर कहीं सऊदी चले जाए, या फिर कहीं भी चले जाए, वो पाकिस्तान चले जाए, कहीं भी चले जाए, वो तब भी अपना 8वां बैलन डोर निकाल लेगा। लेकिन इसी के साथ अगर बात करते हैं अब अपने थोड़े खुद के गिरेबान में झांकने की टाइम आ चुका है। अब देखो तुमको पता है कि टीम इंडिया ने हाल ही में यहाँ पर 2047 तक का और उसको डिवाइड करा है छोटे छोटे माइलस्टोन में। एंड ऑफ कोर्स पहली बार ऐसा लग रहा है कि AFF शायद से यहाँ पर इंडियन फुटबॉल और इंडियन फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। ऐसे में यहाँ पर जो इंडियन टीम के मैनेजर हैं ईगो स्टिमैच, अगले साल जनवरी में होने वाले जो एशियन गेम्स हैं, जिसको भाई लिटरली मैं तुमको बताऊं इंडिया में बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, उसके लिए उन्होंने यहाँ पर काफी तैयारियों की बात की है कि भाई हमको तैयारी चाहिए, हमको टाइम चाहिए, हमको लेजिट इसके लिए प्रिपेयर रहना है। और ऐसे में अगर AIFF का कैलेंडर की बात करें तो वो भी हमारे सामने आ चुका है, जो कि जैम पैक्ड है। सबसे पहले अगर अभी की बात करें तो तुमको पता है ट्राई नेशन चल रहा है, और आज भी हमारा किर्गिस्तान के साथ मैच है शाम को 6 बजे। उसका हम देखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन तुमको डेफिनेटली इस चैनल पे उसके लिए रिपोर्ट मिल ही जाएगी। इसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पर आने वाले महीने में, तो भाई सबसे पहले यहाँ पर सेफ चैंपियनशिप है और इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है अपने ही देश में। उसके बाद यहाँ पर जो टीम्स हैं वो अपने अपने क्लब फुटबॉल के लिए वापस निकलेंगे, और साल के एंड होने से पहले यहाँ पर सबसे पहले किंग्स कप है थाईलैंड में, फिर एशियन कप से यहाँ पर आई थिंक चाइना में, और उसके बाद मदरेका कप है। और ये सब होगा इस साल के एंड से पहले। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफायर्स के मैच भी टीम इंडिया खेलने वाली है। दो चीजें हैं, सबसे पहले तो ओवर एग्जॉस्टन नहीं चाहिए हमको, और दूसरा चीज है भाई इंजरी नहीं होनी चाहिए। सुनील छेत्री की हम बात करें, हम यहाँ पर अगर हम थापा वगैरह अगर हम सारे लाइक इन प्लेयर्स की मैं बात करूं तो डेफिनेटली दे हैव टू बी इन फॉर्म और भाई फिट रहना है। अब अच्छी चीज क्या है, अच्छी चीज ये है कि मेरे को लगता है कि AIFF के जो ऑफिशियल्स की मैं बात करूं या जिनकी मैं बात करूं वो ये मानते हैं, और मेरे को लगता है सही भी मानते हैं, कि इस समय बेटर करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है इनको एक्सपोजर देना पड़ेगा इंटरनेशनल टीम्स के लिए। लेकिन इसमें मेरे को एक छोटा सा सवाल है कि आपको इवेंचुअली अपने लेवल को बढ़ाने के लिए आपको टफ ओपोनेंट्स पे जाना ही पड़ेगा। और एशियन टीम्स की अगर हम बात करें जिस तरीके से उनका रैंक है
अच्छा लग रहा है। कतर की मैं बात करूं, ईरान की मैं बात करूं, इन टीम्स की बात करूं, इनका ग्लोबल लेवल अच्छा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी लियोनेल मेसी को लेके। देखो सबसे पहले तो भाई लियोनेल मेसी के लिए काफी स्पेशल चीज है, दो स्पेशल चीज हुई हैं और दोनों वर्ल्ड कप से रिलेटेड है। सबसे पहले जो अर्जेंटीना नेशनल टीम का ट्रेनिंग है, यानी कि हेडक्वार्टर की मैं बात करूं, सासा दी अजीजा, उसको यहां पर रीनेम कर दिया गया है लियोनेल आंद्रे मेसी के नाम पर ही। एंड दैट इज अ ह्यूज ह्यूज फीट भाई। एंड ऑफ कोर्स क्यों भी भाई 36 साल बाद उसने अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जितवाया अलॉन्ग विद अपने सपाटे। लेकिन इसी के साथ भाई आज जस्ट 1 घंटे पहले, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले, कॉनमेबॉल ने भी भाई यहाँ पर लियोनेल मेसी को गिफ्ट किया है। और वैसे तो उसने सबको गिफ्ट किया है, सबको एक रेप्लिकेट दिया है वर्ल्ड कप ट्रॉफी का। उसके बाद यहाँ पर अर्जेंटीना के फेडरेशन सब तमाम मतलब वही बुके रोज वोज मतलब दिया है। और यहाँ पर लियोनेल मेसी को भाई उन्होंने स्टैचू बना के दिया है। और आई थिंक पहले को भी दिया था और मैराडोना का भी दिया था, और यहाँ पर अब लियोनेल मेसी को दिया है। तो इट्स अ ह्यूज माइलस्टोन फॉर मेसी एंड हिज फैंस। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी बार्सिलोना की। अब सबसे पहले तो तुमको समझना पड़ेगा कि देखो बायर्न की गंदी नजर है गावी पर। अब रिपोर्ट के हिसाब से, जो कि आई थिंक ESPN या फिर बाइल्ड की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि बायर्न इस चीज को मॉनिटर कर रही है कि कैसे गावी और बार्सिलोना के बीच में ला लीगा का फड्डा पड़ रहा है। उससे बार्सिलोना भी अनकंफर्टेबल पोजीशन में और गावी भी अनकंफर्टेबल पोजीशन में। ऐसे में बायर्न म्यूनिख इस प्रोजेक्ट को काफी सही तरीके से इस समय स्टडी कर रही है। लेकिन जो चीज समझने वाली है वो ये है कि अभी तक नेगोशिएशन नहीं हुए, कोई कांटेक्ट नहीं हुए। और आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, नहीं बायर्न का नहीं गावी का। तुमको सही में लग रहा है कि गावी बायर्न चले जाएगा? ऑफ कोर्स इन फुटबॉल नेवर से नेवर, बट मेरे को बिल्कुल भी चांस नहीं लगता। आई थिंक अब तुम कहोगे कि फिर जब इसके चांसेस नहीं है तो वाई आर कवरिंग। अब देखो दैट्स व्हाट फुटबॉल डेली एपिसोड इज ऑल अबाउट, कि आपको कवर करना पड़ेगा। हम यहां पर डिसाइड करेंगे तुम और मैं बात करके उसका कितना सेंस बनता है, कितना सेंस नहीं बनता। ये भी अच्छा तरीका है एंगेजमेंट लेने का। लेकिन इसी ज्यादा अगर बात करें यहाँ पर मेसी की, तो हाल ही में वही बताया गया है, चाहे हम कैटलोनिया रेडियो की बात करें, उसके बाद यहाँ पर एल मुंडो, डेपोर्टिवो मुंडो, इन सारी स्पेनिश रिपोर्ट्स की बात करें, तो उन्होंने एक सुर में यहाँ पर ये चीज मेंशन करी है कि आने वाले टाइम में मेसी के फादर आई थिंक जॉर्ज मेसी और लेपोर्ता के बीच में एक मीटिंग होने वाली है। रिपोर्ट्स हद तक ये भी बता रही है कि अगर बार्सिलोना की इकोनॉमिक कंडीशन मेसी मान जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेसी को दुल्हनिया समझ के डोली में बिठा के लेके आएंगे और नसर खिलाफी वहां बाजा बजाता रह जाएगा। खैर इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अंसु फाटी की, अब देखो अंसु फाटी के रिगार्डिंग ना काफी चल रहा है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को लगता है कि जैसे असेंसियो का चल रहा है वैसे अंसु फाटी का चल रहा है। बस फर्क इतना है कि अंसु फाटी पे कैश इन कर सकती है बार्सिलोना। अब तुमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इस समय जो सीन है ना वो ये है कि बार्सिलोना चाहती नहीं है कि वो अंसु फाटी को सेल करे, लेकिन वो ये भी मानती है कि अपन को इकोनॉमिक कंडीशन ठीक करने के लिए अंसु फाटी को ट्रांसफर मार्केट में एक्टिवेट करना पड़ सकता है। ऐसे में जो ट्रांसफर मार्केट वैल्यू है वो 35 से 40 मिलियन की है, यूनाइटेड रडार पे है। यहां पर अब ये देखना पड़ेगा कि जावी किस तरीके से अंसु फाटी को इन्फ्यूज करता है, चाहता भी है या नहीं। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब थोड़ी सी रियल मैड्रिड की, देखो सबसे पहले अगर नागल्समैन की बात करें तो ऑफ कोर्स रिपोर्ट्स की बाढ़ आई हुई है इस समय। देखो अगर मैं तुमको एंटी नागल्समैन क्या बताऊं कि नागल्समैन रियल मैड्रिड क्यों नहीं होगा, तो वो तुमको समझना पड़ेगा कि नागल्समैन के भी जो हाल ही में दोस्त हैं उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इस चीज को कहा है कि देखो नागल्समैन रियल मैड्रिड का लफड़ा वफड़ा है, लेकिन नागल्समैन लैंग्वेज बैरियर को देखते हुए, और अगर यहाँ पर स्पर्स चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर जाती है, टॉप 4 अपना निपटा देती है, तो यहाँ पर नागल्समैन टॉटनम की जॉब लेने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। दैट्स द एंटी नागल्समैन। अगर प्रो नागल्समैन रिपोर्ट्स की मैं बात करूं तो वो ये मानते हैं कि नागल्समैन इमीडिएटली इंग्लैंड में जाना नहीं चाहता, और जबकि उसको प्रोस्पेक्ट पता है कि रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है तो वो वेट करना जरूरी समझता है। लेकिन अब एक बार और एंटी नागल्समैन पे आ जाते हैं। काफी लोग ये मानते हैं कि रियल मैड्रिड के अगर खेमे में की बात करें तो ड्रीम उनका जिडान है, और चांसेस यहां पर मॉरिशियो पोचेटिनो के ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू नागल्समैन। टॉटनम रियल मैड्रिड आपस में कैसे घूम रहे हैं, वो भी पोचेटिनो पे, हम भी पोचेटिनो पे, वो भी नागल्समैन पे, हम भी नागल्समैन पे। थैंक गॉड हम ट्रॉफीज पे एक साथ नहीं है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं रियल मैड्रिड की एक और चीज की, और मार्सा ने यहाँ पर एक बार फिर से एक्सक्लूसिवली ये चीज रिपोर्ट करी है कि रियल मैड्रिड शायद से 2023 में बिना किसी मेजर साइनिंग के जा सकती है। अब ये सुनने में हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन लॉजिकली शायद से सही भी है। देखो करंट कंडीशन में मॉड्रिच का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है, टोनी क्रूज के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना है, बेंजेमा के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना है, उसके बाद विनीसियस को देखना है, और मैनेजर को लेके बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है जो कि आई थिंक हेडलाइन बना सकता है। अब जो हेडलाइन बना सकता है साइनिंग में, दैट इज ऑफ कोर्स जूड बेलिंगम, जिसका चांसेस बहुत 50-50 लग रहा है। अभी मैं बताऊंगा लिवरपूल की अपडेट में भी। और
किलियन एम्बापे, जो कि मेरे को लगता है तो लॉटरी वाली बात है, तो तुक्का चलने वाली बात है कि 2023 तो 23, 24 तो 24 और कभी नहीं तो कभी नहीं। तो मेरे को लगता है कि लॉजिकली ऐसे हायरामा करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक इट्स जो सबसे बड़ा साइनिंग ऐसा हो सकता है कि आई थिंक द बिगेस्ट अनाउंसमेंट रियल मैड्रिड के खेमे से निकल के आए वो मैनेजर को लेके आए, ना कि कोई साइनिंग को लेके आए। एंड ऑफ कोर्स मैनेजर मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की, सबसे पहले अगर बिड की बात करें तो अल थनी थनी की अगर हम बात करें तो उन शेख सर ने हमारे यहाँ पर जो, अगर हम ऑफर की बात करें तो उन्होंने, और सर जिम रैटक्लिफ की बात करें तो अभी भी जो ग्लेजर्स का स्वीट स्पॉट, जी स्पॉट एंड एम स्पॉट जो बात कर रहे हैं 6 बिलियन का, उससे थोड़ा पीछे ही रखा है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ग्लेजर्स एक थर्ड बिड और थर्ड राउंड ऑफ बिड को एक बार फिर से वेलकम कर दे और ओपन कर दे। एंड अल्टीमेटली वही है, पैसा निकालो। देखो पता है ग्लेजर्स को पता है कि इनके पास पैसा है, इनको ललचाओ, हार्ड बॉल खेलो थोड़ा सा, और इवेंचुअली पैसा देंगे ये पैसा। तुम दोस्त को उधार देते हो, उससे पैसा ऐसे नहीं निकलता, ये भी ऐसे समझ रहे हैं। अब यहां पर तुमको इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं। इस समय ये कंफर्म नहीं है कि यूनाइटेड किसके खेमे में जाएगी, कौन खरीदेगा कौन नहीं। सर जिम रैटक्लिफ की बात करें, QSI की बात करें, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है, अब देखो QSI का तुमको पता है कि जो कतर स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट है, चाहे हम PSG की बात करें, मैनचेस्टर यूनाइटेड में हम वो हाथ मार रहे हैं, इनका एक पोर्टफोलियो बना हुआ है। सबसे पहले इन्होंने 22% यहाँ पर स्पोर्टिंग ब्रागा, यानी कि पोर्चुगीज जो थर्ड रैंक क्लब है इस समय टायर में, उसको यहाँ पर उसमें एक स्टेक खरीद रखा है। सेकंड टियर यहाँ पर लालिगा की बात करें, मालागा में इन्होंने पूरा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ऐसे में रिपोर्ट्स के हिसाब से ये स्पोर्टिंग ब्रागा को एक फीडर क्लब बनाना चाहते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड और PSG दोनों के लिए। एंड दिस इज अ बिग थिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और तुम समझो इस चीज को। बेनफिका की हम बात करते हैं, हम फ्रेंच लीग्स की हम बात करते हैं, हम लाइप्जिग, लेवरकुसन जैसे क्लब्स की बात करते हैं। इन पे जो पावर आ जाती है ना फीड करने की, जूड बेलिंगम देख लो, अर्लिंग हालैंड देख लो, किलियन एम्बापे मोनाको वाला देख लो यार, 160 200 सब, मतलब 100 मिलियन ऐसे खींच रहे हैं जैसे हिसाब ही नहीं है कोई। ऐसे में अगर PSG और मैनचेस्टर यूनाइटेड एक्सक्लूसिवली ये अगर जो क्लब्स हैं ये प्लेयर्स डेवलप करने लगे, कितनी बड़ी चीज हो जाएगी। खैर अभी ये बहुत ही प्रिलिमिनरी में है और इस चीज के लिए बहुत सारी चीजें होनी पड़ेंगी। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब मिसलिनियस रिपोर्ट्स की, तो सबसे पहले भाई लिवरपूल यहाँ पर जेम्स मिलनर पे अभी तक डिसीजन बनाने के लिए सोचा नहीं है, क्योंकि जर्गन क्लॉप चाहते हैं उसकी लीडरशिप और एक्सपीरियंस को लेकर, बट अगेन लिवरपूल में शायद से वो उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर ना करें, मॉडरेट वाला हिसाब चल रहा है। अब यहाँ पर जेम्स मिलनर अगर रुकते हैं तो वो यहीं रिटायर हो जाएंगे, और नहीं तो वो भी जा सकते हैं नेबी कीटा, ऑक्सलेड चैम्बरलेन, रॉबर्टो फर्मिनो, इनके पूरे चांसेस है, जहां पर रॉबर्टो ने तो अनाउंस भी कर दिया। खैर इसी के साथ अगर चेल्सी की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर पोस्ट रोमन अब्रामोविच एरा में 120 मिलियन का लॉस यहाँ पर पोस्ट किया है। एंड द फैक्ट इज कि उनका टर्नओवर पिछले साल से बड़ा है, लगभग 50-60 मिलियन, और अभी भी लॉस के बावजूद भी टॉड बोली यहाँ पर एग्रेसिव जाएंगे समर ट्रांसफर विंडो में। इट्स बहुत पैसा है भाई, बहुत ज्यादा पैसा है, बताओ यहाँ कच्चे खरीदने के पैसे नहीं है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें एक बार फिर से बायर्न म्यूनिख की, तो बायर्न म्यूनिख यहाँ पर 2 प्लेयर्स से लिंक थे। सबसे पहले अगर हम काय हैवर्ट्स की बात करें, जिसको अब निपटा देते हैं क्योंकि काय हैवर्ट्स का कोई हिसाब बनता नहीं है। चेल्सी सेल कर सकती है लेकिन बायर्न उसको नहीं रिक्रूट करेगी, ऐसा पूरा हिसाब है। हाउएवर बायर्न जिस पे अभी नजर गड़ा के बैठी है ना, वो है दुसान व्लाहोविच। इस समय यूवेंटस का ये प्लेयर शायद से हमारे डेली एपिसोड में हर बार हेडलाइन ना बनाए, लेकिन दिस प्लेयर इज एब्सोल्युटली बॉन्कर, तगड़ा खेल रहा है भाई, तगड़ा खेल रहा है। सर्बिया के अगेंस्ट भी अभी अच्छा खेल के आया। वैसे इंटरनेशनल गेम से मेरे को याद है भाई, नेदरलैंड ने किसी वर्जिन मोहितो के अगेंस्ट भाई उन्होंने 50 शॉट मारे हैं, 50 शॉट, 9 शॉट तो नेतन आके ने मारे हैं भाई साहब। मैं खेलता ना 2 तो मैं भी मार सकता था, मैंने अपनी फुटबॉलिंग स्किल्स देखी है, हाँ शायद से ना भी मार सकता था। बट द पॉइंट इज कि यहां पर अगर हम बात करें दुसान व्लाहोविच की, तो 35 मिलियन 40 मिलियन आसपास देंगे वो, प्लस यहां पर सर्ज ग्नाब्री। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं ईडन हजार्ड के ट्रांसफर मार्केट वैल्यू से। भाई वो प्लेयर जिसने 2010 से 2020 इस डेकेड को ड्रिबलिंग में कहीं ना कहीं टक्कर दी है लियोनेल मेसी की बात करें, नेमार की बात करें, हमेशा उस पोडियम पे अपने आप को रखा है। उस प्लेयर की आज ट्रांसफर मार्केट की वैल्यू कितनी लगती है तुमको? 30, 25, 20, 5 मिलियन वैल्यू, सिर्फ 5 मिलियन यूरोज है ईडन हजार्ड की वैल्यू। पता है फैक्ट, और बुरा है तब लगता है रियल मैड्रिड फैन, जब हमने पिछले बार जब चैंपियन लीग उठाया था उस सेलिब्रेशन में उसने जो कहा था कि मैं वापस आऊंगा, 3 साल हो गए लेकिन चौथा साल मैं सब इंतकाम दिखा दूंगा, राजकुमार राव बन जाऊंगा, और उस पर जो सपोर्ट मिला था रियल मैड्रिड फैंस का और टीममेट का उसको,
अब देखो यार, इतनी गाली मैं उसको नहीं दे सकता ऑफ कोर्स यार, लाइक तुम खुद सोचो एज अ प्लेयर उस पर क्या बीत रही होगी, लेकिन फिर भी यार भैंचो क्या है ये।